अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू 10 फैक्ट्स चैनल। कैसा हो अगर आपको 14 महीने तक समंदर में एक छोटी सी कश्ती में छोड़ दिया जाए और उस कश्ती का कंट्रोल आपके हाथ में ना हो, ना ही आप किसी बाहर की दुनिया से राब्ता कर सकें और ना ही आप 14 महीने तक किसी इंसान की शक्ल देख पाएं, ना ही आपके सर के ऊपर कोई छत हो, ना सोने के लिए ज़मीन, ना ही खाने के लिए कुछ हो, ना पीने के लिए। ऐसे में क्या एक खौफनाक समंदर में आप सरवाइव कर सकेंगे और क्या आप इन खतरनाक तूफानों से लड़ सकेंगे? दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 फैक्ट्स चैनल और आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जिसने समंदर में 14 महीनों तक सरवाइव किया और हिम्मत नहीं हारी, जिसकी वजह से वो वापस जिंदा बच के आया। इस इंसान का नाम सल्वाडोर अल्वारेंगा है, जिसने इन मुश्किलात का सामना किया। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है? अगर इस दुनिया में जितना भी खुश्क हिस्सा है उस सब को मिला दिया जाए, उससे भी 3 गुना बड़ा पैसिफिक ओशन है। ऐसे में अगर कोई ऐसी जगह गुम हो जाए तो उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या हाल होगा, और उसका जिंदा बच जाना किसी मोजज़े से कम नहीं होगा। सल्वाडोर मैक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था। वो पैसिफिक ओशन से मछली पकड़ के अपने घर वालों का गुजारा करता था। रोज़ाना की तरह 17 नवंबर 2012 को सल्वाडोर अपने एक दोस्त कोर्डोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए समंदर में गया। जिस बोट में वो मछली पकड़ने जा रहे थे वो सिर्फ 7 मीटर लंबी थी। उसके ऊपर कोई छत नहीं थी और ना ही उसमें कोई कमरा था। उस बोट में एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें उनको मछली पकड़ के रखनी थी, और बोट को चलाने के लिए एक छोटी सी मोटर लगी हुई थी। वो दोनों मछुआरे पहले से ही जानते थे कि समंदर में तूफान आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर इस खतरे में जा घुसे। उन्होंने ये रिस्क लिया और वो किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की तरफ चले गए। जब रात के 1 बजे तो उन दोनों को एहसास हुआ कि वो तूफान की लपेट में आने वाले हैं। अब इनको किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी। मौत को इतना करीब देख के उन दोनों ने जो जाल मछली पकड़ने के लिए फेंके थे उनको काटा और उसी वक्त किनारे की तरफ बोट को भगाने लग गए। 6 घंटों तक उन्होंने लगातार बोट को किनारे की तरफ भगाया। अब वो किनारे से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे और उन्हें ज़मीन पे मौजूद पहाड़ों की शक्ल भी दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक बोट को चलाने वाली मोटर खराब हो गई, जबकि बोट में लगा रेडियो अभी भी काम कर रहा था। रेडियो की मदद से उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताई और उनके बॉस ने कहा कि वो उन्हें लेने आ रहा है। इतने में उनके रेडियो की बैटरी भी डाउन हो गई और उनका रेडियो चलना भी बंद हो गया। सोचें कि उस वक्त उन लोगों की क्या हालत होगी जब हर चीज़ एक एक करके साथ देना छोड़ गई। ना तो वो बोट कहीं लेके जा सकते थे, ना ही किसी से राब्ता कर सकते थे। ज़मीन नज़दीक तो थी, लेकिन बोट कोई कार नहीं थी जिसे धक्का लगाया जा सकता। ऐसे में तूफान की तेज़ हवाएं बोट को किनारे से दूर लेके जाने लगी और वो पहाड़ जो उन लोगों को दिखाई दे रहे थे अब गायब हो रहे थे, और वो बोट पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उनके बॉस ने उनको ढूंढने के लिए सर्च टीम्स भेजी और वो लोग 4 दिन तक बोट को ढूंढते रहे। आखिरकार 4 दिन बाद उनके बॉस ने उम्मीद हार के उनको ढूंढना बंद कर दिया। 5 दिनों में हवा का बहाव सल्वाडोर को 450 किलोमीटर तक दूर बहा के ले गया था। दोनों को हर तरफ या समंदर नज़र आ रहा था या सिर्फ मौत, क्योंकि इतने बड़े समंदर में उनकी बोट बहुत छोटी थी जिसे हेलीकॉप्टर या जहाज़ से ढूंढना बहुत मुश्किल था। उनके पास ना कोई फ्लेयर गन थी, ना ही कोई ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से वो किसी को सिग्नल भेज सकें। ऐसी सिचुएशन में उनका खाना सिर्फ मछली, कछुए और समंदर के परिंदे थे। उन्हें समंदर में बहती हुई प्लास्टिक की कुछ बोतल मिली जिनको उन्होंने इकट्ठा किया, और जब भी बारिश होती तो वो उन बोतल में बारिश का पानी स्टोर कर लेते। लेकिन जब बारिश नहीं होती तब उन्हें ज़्यादातर कछुओं का खून पी के गुजारा करना पड़ता था।
सोच के ही इंसान घबरा जाता है, लेकिन सरवाइव करने के लिए जो भी खाने पीने के लिए मिले वो खाना पड़ता है। और इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते 4 महीने हो चुके थे। चार महीने गुजरने के बाद अभी तक उनको कोई भी ढूंढ ना सका। 4 महीनों के बाद सल्वाडोर के दोस्त ने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी, जिसकी वजह से उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया और एक दिन उसकी मौत हो गई। ये देखकर सल्वाडोर बहुत परेशान हो गया था और वो भी सुसाइड करने का सोचने लगा, लेकिन उसके ईमान और उम्मीद ने उसे ऐसा करने से रोका और उसको जीने की एक नई उम्मीद दिलाई। सल्वाडोर की बोट समंदर के जिस हिस्से में थी वहाँ से बहरी जहाज़ कम ही गुजरा करते थे, लेकिन शायद उस दिन सल्वाडोर की किस्मत बहुत अच्छी थी जो वहाँ से एक बहरी जहाज़ गुजरा, जिसको सल्वाडोर ने देख भी लिया। सल्वाडोर ने उस जहाज़ की तरफ कई आवाज़ें लगाईं, इशारे किए, लेकिन जहाज़ में से किसी ने भी उस इशारों को महसूस न किया और आहिस्ता आहिस्ता वो बहरी जहाज़ भी सल्वाडोर की नज़रों से गायब हो गया। वो लम्हा सल्वाडोर के लिए बहुत मुश्किल था। 11 महीनों में सल्वाडोर अपनी छोटी सी बोट में 8000 किलोमीटर तक का सफ़र कर चुका था और इस सफ़र में उसने सख्त सर्दी, सख्त धूप, बारिश और हर तरह का सख्त मौसम बर्दाश्त किया था। आखिरकार 30 जनवरी 2014 को उसे पानी में तैरते नारियल दिखाई दिए और आसमान में उड़ते परिंदे भी दिखाई दिए। वो समझ गया कि जमीन कहीं आसपास ही है। जैसे ही उसे एक आइलैंड नजर आया, वो अपनी बोट से उतरा और उस आइलैंड पे तैरते हुए पहुंच गया। वहां उसने एक घर देखा, उस घर का दरवाजा नॉक किया। 11 महीनों बाद सल्वाडोर किसी इंसान से मिल रहा था और इस तरह से सल्वाडोर को अपने घर वापस आने का मौका मिला। वापस आके सल्वाडोर ने अपने इस सर्वाइवल की बुक लिखी और जाने अनजाने में सल्वाडोर ने 438 दिन तक समंदर में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई भी इंसान अपनी खुशी से तोड़ना नहीं चाहेगा। इस कहानी से हमें एक ही बात सीखने को मिलती है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है सल्वाडोर की ये सर्वाइवल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।